परम शांति बाबू जी, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कृष्ण ने अर्जुन को ये क्यों कहा कि तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण कहना क्या चाहते हैं कि क्या वो भी जीवन मृत्यु के चक्र में आते हैं? क्या वो जब अवतार लेते हैं तो वाकई में अपने आप को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल नहीं पाते? ये इसका रियल मीनिंग क्या है कि तेरे भी बहुत जन्म हुए मेरे भी बहुत जन्म हुए? परम शांति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि तेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। तो भक्ति मार्ग के हिसाब से वो विष्णु का अवतार पार्ट प्ले कर रहा था। विष्णु का अवतार था भगवान कृष्ण। तो विष्णु के तो जब जब भी धर्म ग्लानि होती है, उन्होंने गीता में उसी में ही कहा ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होती है तब मैं अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो उसके भी अनेक अवतार हुए ना, विष्णु के अनेक अवतार की बात है। और रहा अर्जुन, अर्जुन भी अनेक जन्म मरण के चक्कर में आता रहता होगा और आते आते फिर वो ऐसा कोई ना कोई कार्य करता ही होगा। तो जैसे उसको कहते हैं कि ये नर नारायण के रूप में भी जब दोनों साथ आए थे, शास्त्रों में लिखा है कि जो अर्जुन नर बना था और वो नारायण थे, तो नर नारायण के रूप में आए थे, तो दोनों साथ आते रहते होंगे, ऐसे शास्त्र कहता है। कृष्ण ने उसको, वो असुर को क्यों मारा? उसके फूफी का लड़का था। अब वो शिशुपाल नाम है इसका, शिशुपाल। तो शिशुपाल को इसलिए 100 गाली के बाद उसको सुदर्शन चक्र से उसका वध करना पड़ा, शिरच्छेद करना पड़ा, का सिर उड़ा दिया सुदर्शन चक्र से। क्योंकि उसकी बुआ को उसने, कृष्ण ने वरदान दिया था कि उसकी 100 गाली तक मैं माफ करता रहूंगा, जब तक ये 100 गाली पूरी नहीं होगी तब तक मैं उसको नहीं मारूंगा। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो शिशुपाल था वो भगवान विष्णु का द्वारपाल था। और वो द्वारपाल, जो 2 द्वारपाल थे उनको श्राप मिला था। वो जो 4 वेद पाठ करने वाले जो थे ना, 4 बालक जैसे ऋषि मुनि थे, क्या नाम भूल गए मैं। वो 4 मतलब ज्ञाता था, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते, ज्ञान, छोटे छोटे बालक के रूप में जो ब्रह्मा के 4 पुत्र बताए जाते हैं ये। तो ये घूमते रहते थे चारों ओर। तो जब ये विष्णु के द्वार पर आए तो ये द्वारपाल, 2 द्वारपाल ने रोका, और वो 2 द्वारपाल ने रोका। फिर उसको कहा गया कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, भगवान विष्णु आराम कर रहे, नहीं जाने देंगे। तो उसने बोला कि तीनों मतलब पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी जा जाते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, तो तू रोकने वाला कौन है? तो उसने उसको श्राप दे दिया। फिर इसको बताया कि तुम, अब श्राप के निवारण के कारण भगवान विष्णु ने उसको बताया कि तुम नीचे धरती पर जाओगे, 3 जन्म दोनों असुर बनोगे, और फिर मैं तुम्हें कहीं ना कहीं मिलूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो उसका ये शिशुपाल के रूप में लास्ट जन्म था। इससे पहले अलग अलग जन्म असुर के रूप में ले चुके थे लोग। तो उसका विनाश करके इन्होंने यहाँ ऊपर भेज दिया। विनाश कर मतलब उसका नाश करके या उसका गला काट के उसको ऊपर भेज दिया, मतलब जहाँ से विष्णुपुरी में चला गया। तो कहने का मतलब था कि यहाँ उसको जानवर बनाना या गधा बनाना या कुछ भी बनाओ, उसके जो रियल कर्म बंधन है, कर्म बंधन के हिसाब से उसका उद्धार करना था। रियल कर्म बंधन जो था को उसको उसने ब्रह्मा के 4 वत्स थे जो उनको रोका था और उसका श्राप मिला था।
तो श्राप के कारण धरती पर 3 अवतार असुर बने थे। तो इनका अब उद्धार करना था। अब उद्धार करने के लिए उसका शीश काट के उसको ऊपर भेज दिया गया। वो विष्णु के द्वारपाल थे, एक शिशुपाल था, एक दूसरा और भी था। तो ऐसे भक्ति मार्ग की कहानी है ये भक्ति मार्ग की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ब्रह्मा के ये जो 4 मानस पुत्र थे उसका नाम था सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 कुमार थे जो हमेशा बचपन से ही घूमते रहते थे। ब्रह्मा ने उसकी उत्पत्ति विश्व की सर्जन के लिए किया था। उनको बोला तुम सर्जन करो, मगर सर्जन नहीं किया। वो परमात्मा को ढूंढने में लग गए और ज्ञान में लग गए और इधर उधर जाते थे। तो वो विष्णु लोक में गए और विष्णु लोक में उसके द्वारपाल ने रोका और द्वारपाल ने रोका इसलिए उसको श्राप दे दिया। तो ये हमेशा छोटे बच्चे के रूप में रहते थे। 4 कुमार छोटे बच्चे के रूप में ही रहते थे। परम शांति।